नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर भरोसा करने वाले इन डफलीबाज गिरोहों पर कार्रवाई कब होगी। मित्रों, कहने को तो यह विद्यार्थी हैं, लेकिन आप सब भी विद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूं। वो अलग बात है कि मैं काले के सिद्धांत से पढ़ाई को मैं पढ़ा लिखा नहीं मानता, लेकिन अशिक्षित भी तो नहीं हूं। स्कूल कॉलेज में जाने का अनुभव है, मुझे पता है कि स्कूल कॉलेज में कैसे जाते हैं, क्या लेकर के जाते हैं, कैसे पढ़ते हैं और क्या करते हैं। यह मेरा निजी अनुभव है। तो जो अपने निजी अनुभव से मैंने सीखा है उसको वर्णन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कोई अलग से इस विद्या की पढ़ाई करनी नहीं पड़ती कि जी मैंने ये शास्त्र पढ़ा नहीं तो बोल कैसे रहा हूं। मुझे याद है कि मैं जब प्राइमरी में पढ़ता था तो उस वक्त एक प्रचलन था, बक्सा एक छोटा सा टीन का हुआ करता था जिसमें सामान मतलब किताब कॉपी और ये ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह आदमी लेकर के जाता था। उसके बाद एक छोटा सा थैला हुआ। जब हम उससे बड़े क्लास में आए तो साइकिल के पीछे वाला सीट कैरियर पर किताबों का एक बंडल और कॉपी और कुछ सब्जेक्ट को बांध करके ले जाते थे। फिर वो सब्जेक्ट चार्ट बनता था कि भैया सोमवार है तो ये पढ़ाया जाएगा, मंगलवार तो ये, तो उस हिसाब से हम लोग किताबें ले जाते थे। जैसे मान लीजिए सोमवार है तो आज फिजिक्स और मैथ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी था तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ता था, तो उसमें आज ये पढ़ाई जाएगी, तो वो लेकर के जाता था। जस जस क्लास बढ़ता गया तस तस किताबों का बोझ कम होता गया। एक जमाना ऐसा आया कि आदमी कॉलेज जाता था कुछ भी न लिए हुए, कुंज ले करके ना जाए, ऐसी हालात भी गए हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम मौका मिलता था, क्योंकि विज्ञान के विद्यार्थी को बिना कुछ ले जाने पर टीचर ही रोक देते, कहाँ आए हो भाई, हाथ में कुछ नहीं है। तो हम लोग इस संस्कार के थे कि हमारा टीचर भी हमको रोक सकता था, और उन लोगों का रोकना मतलब कई बार ठोक भी देते थे। तो हम सब सिर झुका करके आदर से बड़ा खुश होते थे कि आज मास्टर साहब ने मुझको मारा है, मतलब मुझे अपना समझा है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं दिल्ली में, दुनिया में, मतलब भारत के करीब करीब सभी विश्वविद्यालयों में जेएनयू टाइप का डफलीबाज गिरोह का आतंक टाइप का हो गया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में क्या है यह मुझे नहीं जानना है, और मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिस विषय पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना रोक लगा दिया है, मेरे लिए वो विषय गौड़ है, मतलब का है, और वो चिमटे से भी छूने लायक नहीं है। तो मैं यह जानना ही नहीं चाहता। लेकिन जो लोग डफली बजा करके इन विषयों का समर्थन करते हैं, उसको स्ट्रीमिंग करने की मांग करते हैं, क्या उनको भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है? उन पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मान्य नहीं है, या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उस पर लागू नहीं होता? वो ऊपर एक्सक्लूडेड वर्ग के लोग हैं। चर्चा इस विषय की है और यह बहुत गंभीर चिंता है। मित्रों, देखा गया था कि दिल्ली के जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियां आमतौर पर चलती रहती हैं। हालांकि ये 0.000 और कई बार 0.1% ऐसे विद्यार्थी हैं जो जेएनयू में इस तरह के खुराफात करते हैं, लेकिन मीडिया में 100% नहीं 500% कवरेज सिर्फ उन्हीं निकम्मे नकारे विद्यार्थियों की होती है। आप में से बहुत कम लोगों को यह बताया गया है मीडिया के माध्यम से कि जेएनयू हर साल आईएएस आईपीएस देने में अव्वल दर्जा प्राप्त करता है। लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक, इस तरह के बहुत विद्वान और मतलब बेहतरीन विद्यार्थी देने वाला विश्वविद्यालय के रूप में जेएनयू का प्रचलन नहीं है मीडिया के नजर में। मीडिया के नजर में जेएनयू का प्रचलन इस बात पर है कि भाई जेएनयू में देश विरोधी गतिविधि होते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगता है, महिषासुर का स्तुति गान होता है, बीफ परोसने पर बवाल मचता है, बीबीसी की स्ट्रीमिंग करने पर सवाल मचता है, ये सब होता है। जबकि यह गलत है। जेएनयू इन सब चीजों के अलावा भी कई चीज के है, लेकिन मीडिया पर क्या चर्चा करें, मैं भी तो मीडिया के एक पार्ट ही हूं।
तो क्या करूं, मीडिया को चौथा खंभा किसने घोषित किया? मुझे वो घोषित करने वाला आदमी खोजना पड़ा है कि वो कौन आदमी था जिसने कहा कि मीडिया स्वतंत्र है और वो स्वतंत्र रहेगी। आज तो दूर दूर तक और बहुत दूर तक नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी जो ये बीबीसी वाला एपिसोड हुआ है, वो एक चिंता का विषय उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि सिर्फ जेएनयू में उसकी स्ट्रीमिंग की मांग नहीं हो रही है, हैदराबाद में तो स्ट्रीमिंग हो ही गई, क्योंकि वहां पर तेलंगाना पर मुस्लिम परस्त के चंद्रशेखर वहां पर मुख्यमंत्री बने हैं और उनका घोर हिंदू विरोधी और मुस्लिम परस्ती जग जाहिर है, वो समय समय पर नहीं हर बार बताते रहते हैं। और उन्होंने अपने पुलिस के बल पर और स्थानीय लोगों के बल पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में चलवा दिया, जेएनयू में चलाने की मांग की। लेकिन जेएनयू में अमित शाह की पुलिस है, दिल्ली में है वो बेस्ट, तो दिल्ली में अमित शाह की पुलिस ने चलने नहीं दिया, प्रशासन का समर्थन नहीं मिल पाया। लेकिन यह देखा गया है कि हैदराबाद के बाद दिल्ली के अंबेडकर विश्वविद्यालय में, जेएनयू में, अब डीयू में भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आमतौर पर इस तरह के बवालबाजों के लिए नहीं मशहूर था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं रहा हूं, आमतौर पर वहां के टीचर एसोसिएशन के बीच झगड़े की बात आती थी, टूडा और डूडा और फलाना की चर्चाएं आम होती थी। वहां पर तो विश्वविद्यालय के शिक्षकों की राजनीतिक गुटबाजी और महत्वाकांक्षा में विश्वविद्यालय के सर्वोच्च सीट को भी दागदार कर दिया गया था। यह तो समय समय पर सुनने को मिलता है, लेकिन विश्वविद्यालय के छात्र इतनी गैर जरूरी मुद्दे पर विश्वविद्यालय को अंधकार में डाल देंगे, उसमें ताला लगवा देंगे, बंद करवा देंगे, यह पहली बार मैं सुन रहा हूं। मैं विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय का इस तरह के देश विरोधी गतिविधियों के लिए कभी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए नहीं देखा सुना था। मैं पिछले 35-37 साल से दिल्ली में रहता हूं, और जब मैं दिल्ली में रहता था तब एक विद्यार्थी के रूप में भी था, और अब विद्यार्थी से लेकर के एक विद्यार्थी के पिता के रूप में मैं दिल्ली में रह रहा हूं, और दोनों ही कालखंड का अनुभव का निजी अनुभव है मुझे। लेकिन इस तरह की गिरती मानसिकता इसके पहले नहीं देखी गई थी। लेकिन सवाल है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ही क्यों? जामिया मिलिया इस्लामिया में भी स्ट्रीमिंग की मांग की गई, उसको भी कॉल दिया गया कि कल 9 बजे हम इसको दिखाएंगे। अम्बेडकर विश्वविद्यालय में इस तरह की बात आई, बस मतलब अब देश भर के विश्वविद्यालयों से इसको स्ट्रीमिंग कराने, मतलब बीबीसी के उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की जो मांग हो रही है, वो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें देश हित कहाँ है। देश के छात्रों को देश के सामाजिक विषयों पर अपनी बात रखने का अधिकार है, संविधान छोड़िए व्यवहार में भी अधिकार है, क्योंकि वो सब ककहरा के विद्यार्थी नहीं है, वही कल के नेता बनेंगे, वही कल के अफसर बनेंगे, वही देश के नागरिक हैं, और एक बढ़िया नागरिक बनेंगे तो उनको नागरिक फर्ज की ट्रेनिंग अगर शुरू से मिल रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो किस तरह के ट्रेनिंग से प्रेरित हो रहे हैं और किस तरह के मुद्दों को लेकर के बवाल मचा रहे हैं, यह विषय पर तो चिंता हर उस नागरिक को करना चाहिए जिसको देश से प्रेम है, और जो देश प्रेमी है, देशभक्त है। हम देशभक्त हैं, इस वजह से अपने बच्चों के भविष्य को इस तरह से अंधकार में जाते देख करके दुखी हैं। लेकिन वो बच्चे स्वयं दुखी क्यों नहीं है? क्योंकि अपना भला बुरा सोचने का समय तो उनके पास है, और सोचने की शक्ति भी, वो सलाहियत रखते हैं इस बात को कि वो सोचे कि वो जो सोच रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। तो क्या देश विरोधी और देश विदेशी टूल किट्स का प्रभाव हमारे देश में इतना ज्यादा हो गया है कि वो हमारे मन मस्तिष्क को गौन करने लगा है, हमारे मन मस्तिष्क को कंट्रोल करने लगा है? तो क्या ये एक तरह के स्पेशल नशे का गिरफ्त में हमारा युवा वर्ग आ गया है क्या? यह सवाल बड़ा गंभीर है, और यह हर देशवासी को सोचना पड़ेगा। खास तौर से उन लोगों को सोचना पड़ेगा जिनके बच्चे विद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और इनमें पढ़ रहे हैं जहां का मैं नाम लिया है। गार्जियन को चाहिए कि वो अपने बच्चे की गतिविधि पर देखे कि वो विद्यालय में किताब लेके जा रहा है कि डफली लेकर के जा रहा है, वो विद्यालय में किताब लेकर के घूम रहा है कि डफली बजा रहा है। इस विषय की चिंता विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के गार्जियन को भी सोचना पड़ेगा। उनका भी फर्ज है कि देखे कि हमारा बच्चा डफली बजाकर क्या कर रहा है, क्योंकि विद्यालय संगीत का अखाड़ा तो है नहीं जहां पर डफली का कंपटीशन चल रहा हो और वो डफली का ट्रेनिंग ले रहा हो। और अंतिम महत्वपूर्ण विषय यह था
कि जब भी कोई देशद्रोही गतिविधि की समर्थन करनी होती है तो डफली बजा के ही क्यों की जाती है, ताली बजा के नहीं की जा सकती। मतलब यह एक बड़ा चिंता का विषय है। भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारा लगेगा तो डफली बजा करके, देश के संवैधानिक संस्थाओं का विरोध होगा तो डफली बजा करके, भारत के प्रधानमंत्री का विरोध होगा तो डफली बजा करके। मतलब ये क्या कोई डफली एक तरह का सिंबल है या सिग्नल है जो लोगों को बताए या पहचाना जाता है कि भाई अगर ये डफली वाला है तो ये जरूर देश विरोधी गतिविधि का हिस्सा होगा, या अगर आप डफली बजाते हैं तो आपके साथ देश विरोधी गतिविधि के लोग स्वतः आ जाएंगे डफली का तार सुन करके। जिस तरह से मुरली का तुम सुन करके सारी गोपियां और सारी गाय मथुरा की आ जाती थी और अपने धुन में नाचने लगती थी, सारी गाय अपना दूध बढ़ा देती थी और मजे से चारा चरने लगती थी क्योंकि भगवान कृष्ण अपना बांसुरी बजा रहे होते थे। उस इलाके की सारी गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती थी भगवान कृष्ण के बांसुरी से। उसी तरह से सारे देश विरोधी एक तरह इकट्ठा हो जाते हैं डफली के तान पर। यह भी एक शोध का विषय है और समाज शास्त्रियों को इस विषय पर शोध करनी चाहिए। हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम इस बात की चिंता करते हैं कि भाई आखिर क्यों हर विषय पर पेट्रोल की तरह से आग कैसे फैल रही है पूरे देश भर में, एक ही मुद्दे पर एक ही मूवमेंट एक ही समय पर कैसे हो जा रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि जुमे के दिन एक ही समय पर पूरे देश भर में पथराव हो गया। कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है? वही आज बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर हो रहा है कि समस्त देश के विश्वविद्यालय में अब इसका आग फैलता हुआ नजर आ रहा है और इसमें सिर्फ डफलीबाज गिरोह के छात्र ही शामिल हैं, त्रिशूलधारी नहीं है, भगवाधारी नहीं है, टीकाधारी नहीं है। यह डिफेंड क्यों, यह विभेद क्यों? सोचने वाली विषय है। मैं भारत के खुफिया एजेंसी से अनुरोध करूंगा कि आप इसके गंभीरता को जांचें, इसके तह तक पहुंचे और इसकी सच्चाई को बाहर ले आवे और इस साजिश में लगे हुए लोगों को बेनकाब करें, बेहद दब्बार करें, क्योंकि यह हमारे देश के नौनिहालों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। वो नौनिहाल जो हमारे देश के एक प्रखर नागरिक बनेंगे, जो नेता बनेंगे, जो अफसर बनेंगे, जो विश्वविद्यालय में टीचर बनेंगे, जो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, उनके मन में इस तरह की बिस्बेल को बढ़ाना, पनपाना और इस पर कब्जा कर लेना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए उसके युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दीजिए, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। आप इस गंभीर विषय को गंभीरता से चिंतन जरूर करिएगा। मैं तो चिंतित हूं तो आप भी चिंतित होंगे, ऐसा मुझे अनुमान है, क्योंकि जितना देशभक्त मैं हूं उससे कम आप बिल्कुल ही नहीं है। और अगर आप पक्का देशभक्त हैं, देश की चिंता है, तो सबसे पहले आप अपने तरफ से भी पहल करें कि जहां जहां देश विरोधी गतिविधि हो रही हो उसका पर्दाफाश करें। अगर आप मेरे तरह से बोल करके टीवी पर, वीडियो पर या यूट्यूब, फेसबुक पर ऐसा नहीं कह सकते तो लिख के करिए। अगर लिखने में भी आपको असकत हो रहा हो, आलस्य आ रहा हो, तो एक काम तो आप बड़ा आसान कर सकते हैं। इस वीडियो को अपना वीडियो मान करके इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि शेयर करने से जानकारियां बढ़ती है और जानकारी बढ़ती है तो समस्या का समाधान तुरंत प्राप्त करती है। और समस्या हमारे देश में छात्रों के भविष्य के साथ खेलना है और मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा समस्या और कोई हो सकता है। तब तक अपना बहुत से भी ज्यादा ख्याल रखिएगा। सर्दी का मौसम है, सर्दी से लड़िए, समाज से नहीं। समाज से प्यार कीजिए और सर्दी से इनकार कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।